नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो हम एसएससी जीडी 2022 के पेपर को देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 10 जनवरी के सभी शिफ्टों के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो पार्ट 1 को भी आप देख सकते हैं। साथ ही उसका ये आज पार्ट 2 है, जिसमें हम 11 जनवरी 2023 को जो पेपर संपन्न हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को और इसके अलावा अन्य शिफ्टों को भी पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो जितने भी प्रश्न हिंदी के आए हैं तो उसके अलग अलग वीडियो के माध्यम से हिंदी के प्रश्नों को भी कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके साथ ही एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल इनके प्रश्नों को भी कवर कराया जाएगा, जो कि एक सीरीज चलेगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1854 में। नेक्स्ट है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मिलिना सलबानी को। मिलिना सलबानी को। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो भाग 3 में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? तो 2019 में। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के। नेक्स्ट देखिए, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तकी का नाम इनमें से क्या था? तो सोनल मानसिंह हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो 2.4%। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाने संबंधी विकार। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाने संबंधी विकार। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दीपावली पर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है? तो पंचायत। अनुच्छेद 243 से पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो NSSO। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो यशोदा वर्मा। और ये पुराना क्वेश्चन भी हो गया है, अब इलेक्शन भी हो गया है, तो आप जो इलेक्शन है इससे संबंधित प्रश्नों को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, कृषि में गाय की गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो जैविक उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। और आप इनके जो भी नई नियुक्ति हुई है एक बार इनको आप क्रॉस चेक करके याद रखिए, नेट से सर्च करके, क्योंकि बदलती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो ये तांबे का बना हुआ है। नेक्स्ट है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? तो हस्तशिल्प के लिए ये जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का। नेक्स्ट देखिए, हेनसांग
ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो किसने? ह्वेनसांग ने। अब नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर देखिए। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। नेक्स्ट है विटामिन सी एक है तो एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट देखिए दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो 1984 में। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। और आप इनके वर्तमान डेटा को याद रखिए, एक बार इनको चेक करके देखते जाइए क्योंकि बदलती रहती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल वैशाखी कहते हैं। नेक्स्ट शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो रैंक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए राजेश्वर शेख या बरबायन किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सत्रिया से। राजेश्वर शेख या बरबायन सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट राज्यों की परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? तो राज्यसभा के रूप में। गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार की जाती है? तो सर्दी के समय में। नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है तो 50 लाख रुपए से अधिक ना हो। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट भारत में कार्यबल आबादी के रूप में डैश के लोग शामिल नहीं होते? तो 14 वर्ष के लोग कार्यबल में शामिल नहीं होते। नेक्स्ट GDP बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। आंसर होगा सी। आप इनको एक बार अच्छे से देखिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो 11। और एक क्वेश्चन आपकी 17 दिसंबर को MPPSC आयोजित हुई थी तो उसमें भी सेम क्वेश्चन ए पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो मोहम्मद यूनुस। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है? तो गुलाम नबी आज़ाद ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब नेक्स्ट देखिए GS का भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। तो भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। आप इनकी ईयर को याद रखें। नेक्स्ट है डैश NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये गृह मंत्रालय की होती है। नेक्स्ट है 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो सुमन बेरी। आप इनकी भी इसको आप याद मत रखिए, एक बार आप इसको चेक करके याद रखिए। नेक्स्ट
2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संचार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में से दूसरे स्थान पर था। आप इनकी रैंक को भी याद कर लीजिए, एक बार इनको चेक करिए, आप इनको भी छोड़ सकते हैं। जो 2023 का नया डाटा आया है उसके अनुसार इनको याद करते जाइए। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इंडोनेशिया में। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर देख लेते हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिका आकार में गोलाकार होती हैं, या इनको गोलाकार या उभय अवतल भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो आप इनको भी याद रखें। और पेशी कोशिका तर्कु रूप की होती है, तो दोनों बात सही हैं। हेमस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में ये मनाया जाता है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो वजन 2 किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक की। नेक्स्ट, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो अधः स्तरीय अपक्षय अवधारी चट्टानें एक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो आंसर होगा बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये शामिल नहीं किया गया। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण करना ये सही है। देश की सामरिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा महत्व समझना और उसकी परिरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये शामिल किया गया है, जबकि ये शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो रामा सुब्रमण्यम गांधी को। ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब नई नियुक्ति जो भी हुई है आप उनको देखते जाइए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और आप चाहें तो कमेंट बता सकते कि उसका ईयर कौन सा था। नेक्स्ट, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का। देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, तो पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर, जो कि वर्तमान बिहार का क्षेत्र है, पटना। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो उच्च शिक्षा ये आवश्यक नहीं है। तो क्या क्या है? तो फिर तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु यानी 35 ईयर की एज पूरी होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए देश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो बंगाल में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने भारत का। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो संजय राउत को। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैसे CSIR भी कहती हैं, कि पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया था।
बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो साइना नेहवाल। जबकि जवाहरलाल, श्रीनाथ, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है। साइना नेहवाल आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये कौन सा खेल खेलती हैं। नेक्स्ट देखिए, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशिन द्वितीय की, और इनका एहोल अभिलेख है। नेक्स्ट, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? तो 30वां अंक पर। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए तो क्या कार्य कहलाता है? तो स्थिरीकरण ये कहलाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो ये जूट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये सुबना नारायण को ये सभी अवार्ड प्राप्त हुई हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? तो 5 वर्ष तक। नेक्स्ट, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो प्रशुल्कों के कारण, यानी टैक्स के कारण। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंक सेवाएं ये क्या है? तो तृतीय क्षेत्र की सेवाओं के तहत ही आती हैं। जबकि डेयरी, वानिकी और मत्स्ययान ये सभी कच्चे पदार्थ होते हैं जो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उद्योग हो गए जैसे आपके, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो बैंकिंग सेवा यानी जितनी भी सेवा प्रदान करती हैं जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुए, बस हुए, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, लू किस ऋतु की विशेषता है? तो ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है जो कि उत्तर भारत में गर्मियों के समय में चलती हैं। स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%। नेक्स्ट, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो 3 देने चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो 1856 में। नेक्स्ट, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर इसकी ये थीम थी। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2022 में योजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो जगमोहन रेड्डी को। नेक्स्ट देखिए, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो व्यापार की मात्रा माना जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक केरल में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गुजरात में। नेक्स्ट, शास्त्रीय नर्तक की अलरमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये भारतनाट्यम से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो 1028 सूक्तों का इसमें संग्रह है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो धन विधेयक पारित करने के मामले में, जबकि इन सभी के मामले में समान शक्ति हैं। तो आप इनको एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो योगी आदित्यनाथ। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से संबंधित हैं। और हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन भी हुए, तो उसके जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, आप उनके बारे में जानकारी जरूर याद रखें। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर का देखने का यही फायदा है कि आपको पता चलता है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल को, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ होता है, जो कि नागालैंड में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है? तो बांग्लादेश त्रिपुरा के 3 ओर से इसको घेरता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके जो भी नया पार्ट आए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो इसके लंबे वीडियो बना दिया जाएगा 1 से 1.5 घंटे का, तो आप आसानी से इसको रिवीजन कर सकते हैं। और हालांकि ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपका टाइम ही कम लगे और आप इसको आसानी से रिवीजन करते रहें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।